हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो कल की एनर्जीज़ में हमने एनर्जी अपडेट्स डिस्कस की थी और उसी से रिलेटेड आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है ये हम जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर हिट कर लीजिए। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर हमें मिला है, आई एम ब्लॉक्ड। तो जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि आपके और आपके पर्सन के बीच में किस तरह की सिचुएशन है, आपने सारे पावर्स अपने हाथ में लिए हैं। तो अभी इनके पास वो पावर ख़त्म हो गया है कि ये आपको कंट्रोल कर सकें एंड दैट इज़ वाई दे आर ब्लॉक्ड। और ये बहुत सारे लोगों के लिए लिटरल ब्लॉक हो सकता है, जैसे कि या तो आपने इन्हें म्यूट कर दिया होगा या ब्लॉक कर दिया होगा। तो अभी अपनी जो प्रेजेंस है इनको ब्लॉक्ड फील होती है कि ही और शी इज़ नो मोर इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। फाइन, आपकी लाइफ में अदर चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही हैं इनसे, या फिर आपने इनसे वो सारे पावर्स छीन लिए जहाँ से ये आपको कंट्रोल करते थे, भले ही वो इमोशनली हो, साइकोलॉजिकली हो, मेंटली हो, जिस तरह से भी हो। फाइन, इन्होंने आप पर वो एक तरह से कमांड अपना बना कर रखा था। ये जब चाहे जैसे चाहे आपको वहाँ से बैठकर कंट्रोल करते थे, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है और शायद वो सारे कंट्रोल्स इनके हाथों से आपके हाथों में आ चुके हैं। दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ फीलिंग ब्लॉक्ड। और अगर लिटरली ब्लॉक्ड हैं तो तब भी फाइन। यही इनका पहला मैसेज है। जो इनका अगला मैसेज है, आई कांट मेक अ डिसीजन। तो अभी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या करें। आपने इन्हें बहुत सारे वेज में एक तरह से मिस्ट्री में तो छोड़ ही दिया है। एंड प्लस अगर इनकी तरफ आपने कोई डेडलाइंस या बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हैं तो यस दे हैव टू डिसाइड इट एज सून एज पॉसिबल, वरना ये आपको लूज आउट कर देंगे। ऐसा इनका फियर भी है जो हमने कल डिस्कस किया था। और आई कांट लेट गो ऑफ यू, एग्जैक्टली ये आपको जाने नहीं दे सकते और जाने देना नहीं चाहते। इनको डर है आपको खो देने का, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो। मैंने कल आपको सोल कनेक्टिविटी के बारे में बताया था कि ऐसे लोगों को ही चूज करना चाहिए जो आपकी सोल से बिलोंग करते हैं। आप अगर ऐसे ही अनसर्विंग लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करते रहोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। अगर आपके पर्सन वोक हैं तब भी, अगर इनको पता नहीं है स्पिरिचुअल जर्नीज के बारे में तब भी इनको ऐसे ही लॉजिकली ये सारी चीज़ें पता है। फाइन, कि आपके साथ इनको जो कंफर्ट फील होता है या एक तरह से आई बिलोंग्स टू यू वाली फीलिंग इनको जो आती है आपके साथ, वो किसी और के साथ नहीं आता होगा और यही इनको चाहिए। शायद यही वजह है कि दे कांट मेक अ डिसीजन राइट नाउ वेदर लाइक हाउ दे शुड रिएक्ट, या फिर इनको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, बिकॉज दे कांट लेट यू गो। ये तो तय है, ये आपको जाने तो नहीं देना चाहते। तो इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? दे आर फिगरिंग आउट दिस थिंग। फाइन, आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो मे बी दे हैव डिजायर्स फॉर यू, दे क्रेव फॉर यू। तो एक फिजिकल डिजायर होगी इनकी, दे जस्ट फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। दैट इज़ वाई दिस मैसेज केम अप दैट दे लॉन्ग फॉर योर किस। अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसे मोमेंट्स बिताए हैं तब भी, अगर नहीं तो ये बिताना चाहेंगे और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इट इज़ ऑल टू मच। तो मे बी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, बिकॉज आप गायब हो या आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अभी को डिपेंडेंसी से आप हट चुके हो एंड अब इनको लग रहा है कि इट इज़ ऑल गेटिंग टू हैवी या फिर इट्स टू मच, यू नो, और मे बी दे कांट हैंडल दिस।
अकेले इनको हैंडल करना पड़ रहा है क्योंकि कंट्रोल्स इनसे आप छीन चुके हो, तो इस तरह से। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कांट कम टू यू नाउ। तो अगर ये आपसे दूर रहते हैं लिटरली, कंट्री वाइज, सिटी वाइज, या फिर वैसे भी आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, तो they can't come to you now. Maybe they have to wait, and waiting is too difficult for them. कि आपसे बात भी नहीं हो रही होगी, आप तो पहले हर वक्त अवेलेबल रहते थे, तो आपकी तरफ से कोई न्यूज़ भी नहीं है। दे आर रियली वेरी क्यूरियस। तो मे बी अगर ये आना चाहते भी हैं आपसे मिलने के लिए, तो ये आ नहीं सकते, या तो ये दूर रहते हैं या फिर आप तक इनका रीच आउट नामुमकिन होगा। देर आर द ऑब्स्टिकल्स बिटवीन द टू ऑफ यू। तो उन ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करके आप तक आना, मे बी इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम राइट नाउ। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो शायद ये ट्राई भी करते होंगे कि आपको भुलाया जाए, और ये आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश करते होंगे, अपने ध्यान को कहीं और लगाने की कोशिश करते होंगे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पाते होंगे। एवरी टाइम जब कभी भी आपसे दूर जाना चाहें, ये दूर जा नहीं पाते, इनको आप ही के पास लौटना पड़ता होगा। तो ये इनका मैसेज है। और इनका अगला मैसेज कहता है आई एम स्केयर ऑफ रिजेक्शन। तो इनको ये भी एक फियर है कि अगर ये आपसे मिलने आ गए या फिर आपकी तरफ इन्होंने एक अप्रोच रखा भी, तो क्या पता ये सेलेक्ट हो जाएंगे। दे आर स्केयर ऑफ रिजेक्शंस, यू नो। इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनसे हर तरह से बेटर हो, और ये आपको शायद डिज़र्व नहीं करते, और कहीं आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, अगर आप आज तक भी इनसे मिले नहीं हो, फाइन। और जो भी मतलब आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस हुई हैं, वो या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुई हैं या ऐसे ही फ़ोन पर हुई होंगी, लेकिन आप इन पर्सन इनसे कभी अगर मिले नहीं हो, तो या तो ये अपनी लुक्स को लेकर एक सेल्फ लो एस्टीम में रहते होंगे। अगर लुक्स की बात नहीं है तो कोई और चीज़ें होंगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, या दे थिंक हाईली ऑफ यू। आपने अपनी पर्सनालिटी हमेशा ऐसी शो की है कि यू डिज़र्व समथिंग बेटर, बिकॉज यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन। आप अनकंडीशनल भी हो, आप इनकी तरफ जिस तरह से भी लव शावर करते हो, वैसा लव ये आपको दे नहीं सकते होंगे। इवन थर्ड पार्टी सिनेरियोज भी कह सकते हो आप। तो कुछ तो ऐसी बात है जिससे इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, फाइन। तो आपको बेटर पता है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कांट हैंडल योर लव। तो आपका प्यार का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है इनसे। जितना प्यार आप इनसे करते हो सकता है ये इतना प्यार आपसे कर नहीं सकते, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। यहाँ पर प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन प्यार देना भी तो आना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, किसी को प्यार दे रहे हो, तो वहाँ पर भी लिमिट नहीं होती बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे कि आप हो, आप इनको लिमिटलेस प्यार करते हो, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वैसा प्यार आपको भी ये दें ये ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पहले तो इनके लिए हो सकता है कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें होंगी जिसके चलते ये आप जितना प्यार तो आपको दे नहीं सकते होंगे। तो दिस इज़ वन थिंग। और यहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो आपके बिहेवियर्स की वजह से, या फिर आपका जैसा भी इनकी तरफ एक्शन या रिएक्शन जो भी जा रहा है, उससे ये ट्रिगर ज़रूर हुए हैं। अगर ये आज तक भी आपको एक तरह से ग्रांटेड लिया करते थे, तो आपने अपनी अवेलेबिलिटी को लीस्ट बनाकर या इनसे इनके कंट्रोल्स छीन कर आपने इनको ट्रिगर तो ज़रूर दिया है, फाइन। तो ये आपसे कहना चाहते हैं। कुछ और यहाँ पर सेट ऑफ कार्ड्स लेते हैं जो कि इनकी एग्जैक्टली थिंकिंग मैं आपको बताऊंगी कि क्या चल रहा है इनके एंड पर। ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग का कार्ड ये कह रहा है प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट। तो मे बी ये ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, क्योंकि आप चले गए हो, आप अब इनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हो, आपकी लाइफ कुछ अलग ही दिशा में चली हुई है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, आप लीस्ट बॉदर्ड हो, वरना ऐसा नहीं था सिनेरियो।
आप हर बार इन्हें चेस किया करते थे, इनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, इनके लिए कंसर्न रहते थे, लेकिन वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया है, यू नो, एंड दे आर रियली वेरी कंसर्न अबाउट दिस थिंग। और इसके चलते ये वर्स्ट के सिनेरियोज भी अपने हेड में चला रहे हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है डिस्टेंस। द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। और शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस क्रिएट हुआ है ये ज़रूरी था ताकि इस पर्सन को वो मोटिवेशन मिल सके, वरना सब कुछ बहुत ही नॉर्मली चल रहा था, यू नो, कह सकते हैं ना, लवी डवी हंकी डोरी काइंड ऑफ अ थिंग। बट अब ऐसा इतना इजीली इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप डिस्टेंस में हो ताकि ये भी अंडरस्टैंड कर सके आपकी वर्थ को, आपको खोना इनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है और ये क्या लूज आउट कर जाएंगे। तो वो ट्रिगर आपने दे रखा है एंड दिस डिस्टेंस वॉज एक्चुअली नीडेड एट दिस टाइम, यू नो। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि अनकंडीशनल लव, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज इटर्नल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। इनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इस बात का भी एहसास है कि मेरे पर्सन के और मेरे बीच में जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। मतलब मैंने आपको सोल कनेक्टिविटी के बारे में बताया, वो इनको फील होता रहता है हर बार, और वही इम्पोर्टेंट है किसी भी रिश्ते में। अगर वो है ना तो फिर एक भरोसा वैसे भी हमें यूनिवर्स की तरफ से मिल ही जाता है कि दैट पर्सन इज फॉर मी। वो इंसान किसी और का हो ही नहीं सकता, मुझसे कोई उसको छीन ही नहीं सकता। ये एक भरोसा है यूनिवर्स का इनके साथ कि हाँ, दैट लव इज़ अनकंडीशनल फॉर यू और वो आपसे नहीं छीन सकता। और यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है डिफरेंट पैथ्स। You are not on the same page with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. तो इन्होंने जैसा सोच रखा था about this connection, ये जिस तरह से भी ले जा रहे थे, तो अब इनको पता चल गया है कि the paths are different, okay? और हो सकता है जैसा आप सोचते हो इनकी वैसी थिंकिंग नहीं रही होगी शुरुआत में। अब इनको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी क्योंकि आप कुछ और चाह रहे हो इस कनेक्शन में, इस पर्सन की प्लानिंग कुछ और रही होगी। तो हो सकता है जब आप दोनों एक तरह की चीज़ें नहीं सोच पा रहे हो, म्यूचुअल ग्राउंड अगर शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी योर पर्सन इज थिंकिंग दैट कि हाँ, दैट पर्सन इज़ नॉट ऑन द सेम पेज। जहाँ पर भी मैं हूँ अभी, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा तो वो पर्सन नहीं सोच रहा है, तो हो सकता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस तरह से। और यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है रीचिंग योर गोल। एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो इनको पता है कि जब ये अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे इवेंचुअली, ये ज़रूर अपने इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे। इन्होंने इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया है। फाइन। तो न्यू लव का कार्ड कहता है न्यू चैप्टर बिगिंस, वेदर इट इज़ विथ अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप। तो अब इन्हें एक नया फेज शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये इनका फियर भी हो सकता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई न्यू लव तो एंटर नहीं हुआ। मतलब ये लीस्ट लोगों के लिए है। बट हाँ, आपके पर्सन की लाइफ में न्यू लव नहीं आ सकता क्योंकि हमने कल के एनर्जीज में देख लिया था कि ये इवेंचुअली आप ही को सेलेक्ट करेंगे। फाइन। अगर ऐसे फ्लिंग या अट्रैक्शन इनके साथ भी होते रहते हैं तो दे विल जस्ट नॉट चूज देम बट दे विल चूज यू, क्योंकि आपके साथ इनका बहुत ही बड़ा पर्पस लाई करता है। वो भले ही लाइफ का पर्पस हो या फिर सोल पर्पस हो, जिस तरह का भी पर्पस हो, आपके साथ आपके पर्सन ग्रो करेंगे। अगर वो आपको छोड़ देते हैं तो इनका पर्पस ख़त्म हो जाएगा और आपके पर्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो एक नया चैप्टर यहाँ पर इसी कनेक्शन में बिगिन हो सकता है। इस कार्ड का मीनिंग यही है। और यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। आपके पर्सन को ये भरोसा ज़रूर है कि कुछ गलत तो नहीं गया है, उस इंसान की ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आया होगा, उन्होंने मुझसे मूव ऑन तो नहीं किया होगा, क्योंकि नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग ये इनका दिल कहता है। इफ़ योर पर्सन इज़ अवेकन पर्सन तो यस, आपके पर्सन को वो वाइब्स आती हैं, इंट्यूशंस महसूस होते हैं और ये आपसे बिना बात किए भी बहुत कुछ आपके बारे में पता कर सकते हैं।
अगर ये आपसे 5D पर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते होंगे आपके साथ। फाइन। तो यहाँ पर अगला कार्ड है पे अटेंशन टू साइंस। द सिंक्रोनिसिटीज यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट कोइंसिडेंस। तो आपसे रिलेटेड यूनिवर्स इन्हें बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज शो करता होगा, भले ही वो साइंस को लेकर हो या एंजेलिक नंबर को लेकर हो, वरना कुछ लाइक रैंडम लिरिक्स प्ले होते हैं सॉन्ग्स के चलते, या कुछ तो ऐसी बातें जो यूनिवर्स में होती रहती हैं जो आपकी याद दिलाती हैं, और इनको बार बार वो एहसास आता है कि लाइक ये कोइंसिडेंस तो नहीं है भाई, मेरे पर्सन के साथ मेरा जो भी कुछ हो रहा है ये कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सब कुछ डेस्टाइन्ड है, वेल प्लान्ड है, डिवाइन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, जो कि जो भी हो रहा है यहाँ पर वो यूं ही नहीं हो रहा है, इत्तेफाक नहीं है। यहाँ पर सब कुछ गाइडेड है और टाइम पर रिवील हो जाएगा, सब कुछ पता चलेगा, अलाइन हो जाएगा। तो यही आपके पर्सन सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने कुछ साइंस पिक किए हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। तो कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं रिफ्लेक्शंस। लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस through the subtle signals we send out. If you want to change your world, first change your mind. तो गाइस, मैंने आपको हर बार बताया है इस बात के बारे में कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर आप हमेशा खुद में इनसिक्योर रहते हो अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है ना, तो वही रिफ्लेक्ट होकर आएगा आपके पास। बट अगर किसी चीज़ को आपने सच्चे दिल से पाना चाहा, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस एमिट होंगी जो कि सीधे यूनिवर्स में थ्रो की जाती हैं। जब आप ऐसी कुछ वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की तरफ से सेंड करते हो, जो कि यूनिवर्स तो ऐसी ही भाषा समझता है, वो तो सिग्नल्स एंड फ्रीक्वेंसीज के तहत ही चलता है। जब आप पॉजिटिव वेज में कुछ सोचते हो तो आपके अंदर से जो एनर्जी एमिट हो रही है वो पॉजिटिव है, वो हायर वाइब्रेशंस वाली है, वही रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ रिजल्ट के तौर पर अपीयर होगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पर कि आप जब कभी भी कुछ सोचें, जब कभी भी कुछ चाहें, उसके साथ आपका इंटेंट कैसा है, कितनी पॉजिटिविटी है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि जो भी आप सोचोगे, जो भी आप फील करोगे, वैसा ही आपकी तरफ रिफ्लेक्ट किया जाएगा बाय द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये आपसे कहा जा रहा है। फाइंडिंग योर वे का कार्ड ये कहता है, व्हेन द मिस्ट्स कम डाउन एंड यू कांट सी फार अहेड, just stay focused on where you want to be rather than how you will get there, and you will get there। तो आपको ज़्यादा कुछ परेशानी यहाँ पर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ शो नहीं हो रहा है, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो जस्ट आपको कहाँ पहुँचना है बस इतना सोच लो। कैसे पहुँचोगे, किस तरह से पहुँचोगे, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, वो गॉड डिसाइड करेंगे, क्योंकि गॉड के प्लान के तहत ही यूनिवर्स आपके साथ एक्ट करता है। आप अपने कर्म करते जाइए, रास्ते आपके लिए बिछते चले जाएंगे। भले ही अभी राइट नाउ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप कोई चीज़ बनना चाहते हो, मतलब कोई पर्सनालिटी आप बनना चाहते हो या किसी को पाना चाहते हो, बस वो सोच लो, दैट इज़ इनफ। ओके, कैसे होगा, क्या होगा, वो हमारी परेशानी नहीं है, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है, वो यूनिवर्स तय करेगा। फाइन, आपके लिए रास्ते बिछ जाएंगे। बस हाँ, आपको पॉजिटिव ही एनर्जी में रहना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी है। अगर आप सच में ये चीज़ चाहते हो तो बस चाहते हो। ओके गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। आई होप यहाँ से जो भी आपको आप तक कन्वे होना था, भले वो मैसेजेस के थ्रू हो या गाइडेंस के थ्रू हो, वो कन्वे हो चुका होगा। इफ़ यस, देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। आज हम चैनल सॉन्ग आपकी तरफ से पिक करेंगे, यानी कि व्हाट यू थिंक अबाउट योर पर्सन। फाइन, तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।